एक ऐसे महाद्वीप पर जिंदा रहना जहां साल भर में 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, वहां यूकेलिप्टस के पेड़ जानवरों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। यह है ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक। अंटार्कटिका को छोड़ दें तो यह दुनिया का सबसे सूखा इलाका है। यहां कुल 11 रेगिस्तान है और इस महाद्वीप का 75% हिस्सा सूखा या आधा सूखा है। लेकिन इतने सूखे इलाके में रहने का एक फायदा भी है। यहां की कड़कती धूप की वजह से यूकेलिप्टस के पेड़ों में भरपूर शुगर बन जाती है। वसंत के मौसम में यही शुगर ग्लाइडर का मेन खाना होती है। अपने हाथ पैर फैलाकर हर छलांग के साथ इनके शरीर पर लगी झिल्लियां इन्हें हवा में 50 मीटर तक ग्लाइड करने में मदद करती हैं। इससे इनके लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाकर फूलों का रस पीना बच्चों का खेल हो जाता है। पेड़ों पर रहने वाले इन जानवरों का आशियाना पेड़ के खोखले हिस्सों में होता है। ऐसे ही एक पेड़ के घोंसले में एक नन्हा शुगर ग्लाइडर बच्चा है जो अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही अपनी मम्मी के पाउच से बाहर आया है। ये अभी सिर्फ एक अंगूठे के साइज का है। फिलहाल तो ये पूरी तरह से अपनी मम्मी पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन गर्मियां खत्म होने से पहले इसे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़ेगा। वसंत का मौसम यहाँ के जानवरों के लिए साल का सबसे चिल और मजे वाला टाइम होता है। यूकेलिप्टस के ढेरों फूल देखकर लोरीकीट भी यहां बसने आ जाते हैं। लेकिन बॉस, पेड़ों में कमरे तो लिमिटेड ही हैं, इसलिए शुगर ग्लाइडर के घरों में अक्सर बिन बुलाए मेहमान टपक पड़ते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, शुगर ग्लाइडर्स की जिंदगी थोड़ी मुश्किल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ धूप को एंजॉय करने वाली ट्री मॉनिटर छिपकली के तो जैसे अच्छे दिन आ जाते हैं। उसकी भूख इतनी बढ़ती है कि जो मिले खा जाओ। पेड़ के अंदर बैठे शुगर ग्लाइडर भी इसके मेन्यू में शामिल होते हैं। पर शुक्र है, इससे पहले कि वो भुक्कड़ छिपकली उनके घर तक पहुंचे, शुगर ग्लाइडर की मम्मी अपने बच्चे को लेकर एक दूसरे यूकेलिप्टस पेड़ पर छलांग मार देती है। बेटा, निकलो यहां से। ऑस्ट्रेलिया की गर्मियों की शुरुआत के साथ ही छोटा शुगर ग्लाइडर अब अकेले दुनिया एक्सप्लोर करना सीख रहा है। इनके पास एक तरह का बिगिनर्स प्रोटेक्शन होता है। हर साल इस वक्त सिलिड नाम के छोटे कीड़े इनके लिए मीठी मीठी कैंडी वाली झोपड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। शुगर से भरी ये झोपड़ियां भले ही बहुत मिनी होती हैं, पर काफी सारी होती हैं और टेस्ट में तो एकदम लाजवाब। लेकिन जब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती है तो सुबह के वक्त भी शुगर ग्लाइडर का बच्चा ज्यादा देर तक बाहर नहीं घूम पाता। जब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तो यूकेलिप्टस के पेड़ भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की गर्मियों में कभी कभी तूफानी बारिश का माहौल बनता है, पर गर्मी इतनी होती है कि बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बन जाती हैं। जमीन पर सिर्फ एक ही चीज गिरती है, कड़कती हुई बिजली। बिजली सीधे सूखे पत्तों पर गिरती है। पहले थोड़ा सा सफेद धुआं उठता है और फिर अचानक से नाचती हुई आग की लपटें निकल आती हैं। देखते ही देखते आग जंगल में फैलने लगती है। अब तक छोटा शुगर ग्लाइडर बड़ा होकर अपनी मम्मी के साइज का हो चुका है। उसकी मम्मी अब उसे अपने छोटे से बैकपैक में नहीं उठा सकती। भड़कती आग को देखकर मम्मी ने अकेले वहां से निकलने का फैसला किया। बेटा, अब तुम अपना खुद देख लो। अब इस बच्चे को अपनी जान खुद ही बचानी है। पता नहीं कहां से आसमान में शिकारी पक्षियों की एक पूरी फौज आ जाती है। ये सब यहां आग में घी, मेरा मतलब है आग में फंसे जानवरों का फायदा उठाने आए हैं। जब बाकी जानवर जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तब उनका शिकार करना इन पक्षियों के लिए दावत उड़ाने जैसा आसान हो जाता है। नीचे आग और ऊपर दुश्मनों के डबल प्रेशर के बीच आखिरकार इस जवान शुगर ग्लाइडर ने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरी। उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, या तो आर या पार। 2 दिन बाद आग